हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय, लेकर हाजिर हूं अपना स्पेशल प्रोग्राम अनसुलझे रहस्य, जहां आपको उन किस्सों के बारे में बताऊंगा जो कि आज तक रहस्य बने हुए हैं। जी हां, वो सभी किस्से जिनका आज के विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, धर्म, आध्यात्म, भक्ति और साधना का देश है भारत। यहाँ प्राचीन काल से पूजा स्थलों के रूप में मंदिर विशेष महत्व रखते आए हैं। यहाँ कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जहाँ चमत्कार भी होते बताए जाते हैं। ऐसे आस्थावानों के लिए वो चमत्कार देवी कृपा है, तो अन्य लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से पूजा स्थल के रूप में मंदिर बहुत विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जहां चमत्कार भी होते हैं। जहां आस्थावानों के लिए वो चमत्कार देवी कृपा है, तो अन्य के लिए आश्चर्य का विषय। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में। इसमें से सबसे पहले है कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्ति पीठों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन इस प्राचीन मंदिर में देवी सती या मां दुर्गा की एक भी मूर्ति मौजूद नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। ऐसा कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। यही कारण है कि इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। ये मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। तो वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है। ऐसा कैसे और क्यों होता है, ये आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। इसके बाद है करणी माता मंदिर। इस मंदिर को यानी कि करणी माता मंदिर, चूहों वाली माता का मंदिर, चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर कहा जाता है, जो कि राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में मौजूद है। करणी माता इस मंदिर की देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश तो काले हैं, लेकिन एक सफेद भी है जो काफी दुर्लभ है। ऐसी मान्यता है कि जिसे सफेद चूहा दिख जाता है, उसकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर के परिसर में दौड़ते, भागते और खेलते रहते हैं। वो लोगों के शरीर पर कूदफाद करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ ये इतनी ज्यादा संख्या में है कि लोग यहाँ पांव उठाकर नहीं चल सकते। उन्हें पांव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है, लेकिन मंदिर के बाहर ये कभी नजर नहीं आते। इसके बाद है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के मध्य स्थित है। ये भी भारत का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो वहीं इसके बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। जी हाँ, माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के ही गर्भ से लिपटती ज्वालाएं निकलती हैं, जो कि 9 रंग की होती हैं। आपको बता दें कि इन 9 रंगों की ज्वालाओं को देवी की शक्ति का 9 रूप माना जाता है। ये देवियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी और अंजी देवी। किसी को ये ज्ञात नहीं है कि ये ज्वालाएं कहां से प्रकट हो रही हैं। तो वहीं ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये भी आज तक किसी को नहीं पता। ये प्रज्वलित कैसे होती हैं और ये कब तक जलती रहेंगी, इस बात की भी कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो भी असफल रहे। इसके बाद है काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान काल भैरव का ये प्राचीन मंदिर। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पर ही केवल शराब चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है, तो वो एक पल में खाली हो जाता है। ये कैसे होता है, इस बात की जानकारी आज तक किसी को भी नहीं हुई। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और दर्शन कर काफी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित ये मेहंदीपुर का बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख
सिद्ध पीठों में गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और साथ ही बुरी आत्माओं का वास होता है, वो यहाँ की प्रेतराज सरकार और तो और कोतवाल कप्तान के मंदिर की जद में आते ही चीखने और चिल्लाने लगते हैं और फिर वो बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पल भर में ही पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कैसे होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से ही भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो वहीं इस मंदिर में रात में रुकना भी मना है। तो दोस्तों, देखा आपने इन रहस्यमयी मंदिरों के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां स्नान करने से 5 तीर्थों का पुण्य मिलता है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल महाकालेश्वर मंदिर में वैसाखी के मेले का अपना अलग ही महत्व है। इस वर्ष में मेला 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कालेश्वर धाम में पारंपरिक एवं सभी धार्मिक रीतियों से बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिमाचल के हरिद्वार के रूप में विकसित प्राचीन कालीनाथ महादेव का ये ऐतिहासिक मंदिर जिला कांगड़ा के देहरा में उपमंडल के कालेश्वर में व्यास नदी के तट पर स्थित है। तो आइए आपको बताते हैं इस मंदिर के पीछे पूरी कहानी के बारे में। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूं तो महाकालेश्वर मंदिर के साथ शांत रूप में बहती व्यास नदी की अविरल धारा में पूर्णिमा, ग्रहण एवं अमावस्या इत्यादि पर लोगों द्वारा स्नान करके पुण्य लिया जाता है। लेकिन वैसाख के महीने में संक्रांति के पावन अवसर पर इसी स्थल पर पूजा अर्चना साथ ही साथ स्नान का विशेष महत्व होता है। लोगों का विश्वास है कि हरिद्वार एवं दूसरे तीर्थ स्थलों की भांति ही इस पवित्र स्थल पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कालेश्वर का अर्थ यानी कि मतलब है कालस्य ईश्वर, जिसका मतलब काल का स्वामी शिव है। उज्जैन के ही महाकाल मंदिर के बाद कालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में ही ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ भगवान शिव का एक अद्भुत लिंग रूप में विराजमान भी है। यहाँ शिवलिंग जलहरी से नीचे स्थित है और कालेश्वर मंदिर का स्वरूप उज्जैन के ही महाकाल मंदिर के समान प्रतीत होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी और कालेश्वर मंदिर के साथ व्यास नदी बहती है। कालेश्वर में मौजूद कालीनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थल पर पांडव अज्ञातवास के दौरान ही आए थे, जिसका प्रमाण व्यास नदी तट पर ही उनके द्वार बनाई गई पैड़ियों से मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि जब पांडव यहाँ आए थे तो भारत के 5 प्रसिद्ध तीर्थों रामेश्वरम, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक का जल अपने साथ ही लाए थे और जल को यहाँ स्थित तालाब में डाल दिया था और इसे पंचतीर्थी के नाम से भी जाने जाने लगा। तभी से ही पंचतीर्थी तथा व्यास नदी में स्नान को हरिद्वार स्नान के ही तुल्य माना गया था। एक अन्य कवि के अनुसार महर्षि व्यास ने यहाँ घोर तपस्या की थी और इसका प्रमाण इस स्थल पर मौजूद ऋषि मुनियों की समाधियों से मिलता है। एक सर्वे के अनुसार मंदिर 15वीं सदी का ही बना हुआ है, जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों, जम्मू की महारानी एवं कुटलहट तथा राजा गुलेर ने करवाया था। इसी तीर्थ स्थल के साथ महाकाली के विचरण का रहस्य भी जुड़ा हुआ है। ऐसा मानना है कि सतयुग में हिमाचल की शिवलिंग पहाड़ियों में ही दैत्यराज जालंधर का आतंक भरा साम्राज्य था। दैत्यराज के आतंक से निजात पाने के लिए ही सभी देवता एवं ऋषि मुनियों ने तब भगवान विष्णु के दरबार में फरियाद की। देवों, मुनियों, ऋषियों ने सामर्थ्य अनुसार अपनी सभी शक्तियां प्रदान करने पर विराट शक्ति महाकाली प्रकट हुई, जिनके द्वारा सभी के सभी राक्षसों का अंत करने के उपरांत ही महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ही रास्ते में लेट गए थे और उनके स्पर्श से ही महाकाली शांत हुई। महाकाली इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए वर्षों तक हिमालय पर विचरती रही और एक दिन इसी जगह पर व्यास के किनारे भगवान शिव को याद भी किया। भगवान शिव ने महाकाली को दर्शन भी दिए और इस पावन स्थली पर महाकाली ने भी प्रायश्चित किया। उसी समय यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई, तो वहीं स्थान पर नाम महाकालेश्वर भी पड़ गया। आपको बता दें कि यहाँ पर वैसाखी स्नान को गंगा स्नान के ही तुलना में माना गया है। इसी क्षेत्र के लोग जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं
वो यहाँ अस्थियां भी बहाया करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस धार्मिक स्थल पर आयोजित होने वाले मेले यानी कि बैसाखी मेले के महत्व को मद्देनजर रखते हुए इस मेले को राज्य स्तरीय मेले का स्वरूप दिया गया है और इस मेले को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए ही सांस्कृतिक इत्यादि गतिविधियों को जोड़कर इसे ही 3 दिवसीय मेलों के रूप में मनाया जाने लगा। तो वहीं मेला समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रबंध किए गए हैं। विशेषकर स्नान इत्यादि के लिए बेहतर व्यवस्था भी की गई, जिसमें से महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेले में पेयजल, पार्किंग के साथ सभी आवश्यक व्यवस्था भी की गई थी ताकि बाहर से आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, देखा ना आपने कैसे महाकालेश्वर मंदिर में स्नान करने से बहुत से पुण्य मिलते हैं। तो वहीं इससे आपको हमने 5 मंदिर के बारे में भी बताया जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जी हाँ, आज के विज्ञान के पास भी इन रहस्यों का कोई भी जवाब नहीं है। वेल दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में इतना ही। मैं इस समय आप सभी से लेता हूं विदा, फिर लौटूंगा कुछ और रहस्यमय किस्सों के लिए। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.